हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक लड़की थी जिसका नाम था अवनी। वह जाति से ब्राह्मण थी, देखने में भी सुंदर और सुशील थी। वह ग्रेजुएशन फाइनल कर चुकी थी। तभी उसकी मुलाकात एक रमन नाम के लड़के से होती है। रमन भी बहुत सुंदर और सुशील था। माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। रमन अपने शहर में जॉब करने लगता है और अवनी भी एक अच्छी जॉब कर रही है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। लेकिन परेशानी यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अवनी ब्राह्मण है और अमन राजपूत। रमन के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की मांग भी की जाती है। रमन ने अवनी को यह बात बताया और कहा, घर वालों को मनाओ। अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो, मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बैठाएंगे। अवनी ने अपने माता पिता से यह बात कही। अवनी के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अवनी की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगी तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अवनी के माता पिता सक्षम भी थे। बिना मांगे भी अवनी को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अवनी की खुशी चाहते थे। उन्हें यह डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में रमन को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए। साथ ही अवनी को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए गए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अवनी को मन ही मन यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अवनी को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। अवनी अपने ससुराल के लिए विदा होती है। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल में बहुत ज़्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी। कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाज़त नहीं थी। अवनी ने इस बात पर ऐतराज दिखाया, उसकी किसी ने ना सुनी। रमन ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया कि यह तो परंपरा है। अवनी का गुमान तो धरा के धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो उसने बहुत लड़ाई करी थी। उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। अवनी ने अपने सास ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और बहुत बेरहमी से पीटा गया। अवनी ने कभी ऐसा व्यवहार नहीं देखा। उसे जिस लाए हुए दहेज पर घमंड था, वह चूर चूर हो गया। अवनी को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और इसी कश्मकश में एक दिन अवनी ने अपने आप को खत्म कर दिया। माता पिता को यह पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वक्त रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं, उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो बेटे को नीलाम कर सकते हैं, वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकता। यह बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना होगा कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज की सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान हो जाता है, पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। यह बात सबको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी आपको? कमेंट ज़रूर करिएगा।